आज की रेसिपी इडली डोसा दोनों एक ही बैटर से हम बैटर बनाएंगे, उसी में दोनों बनाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपनी रेसिपी की ओर। हमें इडली या डोसा कुछ भी बनाने के लिए एक ही मेज़रमेंट लेना होगा, जिससे हमें नाप कर चावल और उड़द की दाल लेनी होगी। मैंने मेज़रमेंट के लिए ये कटोरी ली है, जिससे मैं 3 कटोरी चावल एक कुकर में भिगो दूंगी। हमें बड़े बर्तन में ही भिगोना है दाल और चावल दोनों को, लेकिन अलग अलग भिगोना है। इस तरह से मैंने 3 कटोरी चावल ले लिया है। अब इसको मैं धो के 2 पानी से अच्छे से पानी भर के इसको रख दूंगी 4 घंटे के लिए। अब उसी मेज़र की हुई कटोरी से मैं 1 कटोरी उड़द की दाल बिना छिलके वाली ले रही हूँ। आप छिलके वाली भी ले सकते हैं, लेकिन छिलके निकालने पड़ेंगे क्योंकि इडली वाइट ही अच्छी लगती है। अच्छे से नाप के हम 1 कटोरी उड़द की दाल लेंगे। उड़द की दाल को हमें बड़े बर्तन में ही भिगोना है, क्योंकि वो ज़्यादा प्लेस ले लेती है फूलने के बाद। अब इसमें 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें स्किप नहीं कर सकते। इसको भी हमें 2 पानी से धोकर इस तरह से रख लेना है 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद हमारी दाल इस तरह से फूलकर हो जाएगी। अब इसको हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ग्राइंड करेंगे। हमने साफ़ सुथरा एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें हम दाल को ट्रांसफ़र करके इसका बारीक पेस्ट बनाएंगे। इसका दरदरा पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ना बहुत कम। बिना पानी के ये सूखी दाल नहीं पीसनी है। ग्राइंड करने के बाद बिल्कुल इस तरह से बारीक पेस्ट बन जाना चाहिए। इसको अब हम बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जिस तरह से हमने दाल के पानी को अलग कर लिया था, उसी तरह से चावल के पानी को भी अलग करके रख लिया है। अब उसी मिक्सी जार में हम चावल भी ग्राइंड करेंगे। पहले दाल पीसने से और बाद में चावल पीसने से उसका जो दाल का चिपचिपापन होता है वो छूट जाता है ग्राइंडर से। चावल का पेस्ट हमें बारीक पीसना है इस तरह, लेकिन चावल चाहे जितना बारीक पीसेंगे वो दरदरापन उसमें रहता है उंगली से ऐसे छूने पर भी, तो उससे इडली अच्छी बनती है। और इससे जब बारीक पीसेंगे तो डोसा भी अच्छे से बन जाएगा। अब इसे हम उसी में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें दाल का पेस्ट ट्रांसफ़र किया था। अब इस बैटर में हम आधा चम्मच छोटा ईटिंग सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर डालेंगे। चुटकी भर हींग भी डालेंगे। आपका मन हो तो डाल सकते हैं, नहीं स्किप कर सकते हैं। स्वादानुसार नमक भी डालेंगे, जितना हमें बैटर के लिए नमक चाहिए उतना। अब इसमें 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल भी ऐड करेंगे, जो आप यूज़ करते हो। मैं सरसों का तेल ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। अब कलछी की मदद से हमें बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। जो दाल और चावल का बैटर है वो अलग नहीं रहना चाहिए, एक में मिक्स हो जाना चाहिए। मिक्स करते करते बैटर इस तरह से हो जाना चाहिए, एकदम उसमें मिल जाना चाहिए दोनों को। ना बैटर बना हुआ है उससे मेरा बर्तन छोटा है, इसलिए मैं आधा आधा अलग अलग बर्तन में खाली कर रही हूँ। 12 घंटे के लिए इसको फॉर्मेट होने के लिए रख देंगे।
12 घंटे के बाद फॉर्मेट होकर हमारा बैटर इस तरह से हो जाएगा। अब उसको हम फिर से एक कलछी से मिक्स करेंगे इडली बनाने के लिए। इसी तरह से हमें अच्छे से मिक्स करना है कलछी से, भूलना नहीं है, नीचे चावल बैठ जाता है, इसलिए इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर ऊपर दाल का ही पेस्ट आएगा कलछी में, तो इससे मिक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक इडली का सांचा लेंगे, उसमें तेल लगाकर इस तरह से इडली के बैटर को डालेंगे। ध्यान रहे तेल लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो इडली चिपक जाएगी नीचे से। इसी तरह से हमें सारे सांचों में तेल लगाकर बैटर को भर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो इडली फूल जाती है ऊपर तक। अब इसको इडली के बर्तन में रख देंगे। मैंने कुकर में रखा है, एक स्टैंड को लगाकर पानी डालकर इस तरह से कुकर में फिट कर दिया है इडली के सांचे को। कुकर का रबड़ लगा ही रहने दिया है, बस सीटी को निकाल दिया है और 10 मिनट के लिए इसको हम होने देंगे। 10 मिनट बाद हम इसको खोल कर देखेंगे। हमारी इडली हो चुकी है। हम चाकू से इसे करके देखेंगे, देखिए चिपक नहीं रही है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। 5 मिनट कुकर से बाहर निकालने के बाद ही इडली को इस तरह से हमें चाकू से निकालना है, नहीं तो वो निकलती नहीं है, चिपकी रहती है। तो देखिए कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट फ्लफ़ी इडली बनी हुई है, अंदर से भी जालीदार है। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह हम सारी इडली को चाकू से निकाल लेंगे। चाकू नुकीला हो तो ज़्यादा सही से निकल जाता है। इडली निकालकर अब हम सांभर और चटनी के साथ सर्व करेंगे। चटनी मैंने मूंगफली की चटनी बनाई है, जिसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। और मूंग दाल का सांभर बनाया है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। अब जो हमने इडली का बैटर बनाया था उसी से हम डोसा भी बनाएंगे। तेल मैंने देखिए लगा दिया है, इस पे किनारे किनारे तेल लगा हुआ है। अब इस पे हम बैटर डालेंगे इस तरह से और कलछी से इस तरह से फैला देंगे, जैसे डोसा फैलाया जाता है। तवे पर बैटर फैला दें तो गैस की फ्लेम को हाई कर देना है, उसके पहले गैस की फ्लेम को स्लो रखना है। जब आपको लगे कि नीचे से पक रहा है और किनारे किनारे तवा छोड़ रहा है डोसा इस तरह से, तो हमें इसको उलट देना है। ये बहुत आसानी से उलट जाता है नॉन स्टिक पैन पर। अगर आपने अपना डोसा बहुत पतला बनाया है तो आप वैसे ही सर्व कर सकते थे। मैंने थोड़ा मोटा बनाया है, इसलिए मैं उल्टा करके भी इसे सेक दूंगी, जिससे आगे का भी अच्छे से पक जाए। अब इस डोसे को हम सर्व करने के लिए उतार लेंगे इस तरह से, और पैन पर फिर से तेल ऐड करेंगे। अगर तेल आप ज़्यादा डाल देंगे तो डोसा ठीक से नहीं बनेगा। अभी आपको मैं दिखाती हूँ तब डोसा कैसे बनता है। इतना ज़्यादा तेल डालकर अगर हम डोसा बनाएंगे तो डोसा तवे पर चिपकेगा ही नहीं और डोसा अच्छा नहीं बनेगा। देखिए कैसे बन रहा है। अब इस पर मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको फिर से।
देखिए हमारा डोसा कितने अच्छे से बनेगा। इसमें तेल बहुत हल्का सा लगा है, दोबारा मैंने तेल नहीं लगाया था, इतना तेल लगा था उसमें बनाने के बाद। अब इसको भी उसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने पहला डोसा बनाया था, हाई फ्लेम करके इस तरह से। जब आपको दिखे कि डोसे के किनारे छूटने लगे हैं तो आप इसको उलट दीजिए और ऊपर से सूखा सूखा हो जाएगा बैटर, पूरा डोसा सूखा हो जाएगा, गीला नहीं रहेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा डोसा हो गया है। इस तरह से बहुत आसानी से डोसा निकल जाता है। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।